नमस्ते दोस्तों। दोस्तों मेरे पास है सैमसंग का F15 5G या फिर कहें सैमसंग गैलेक्सी M15 5G। अब इस स्मार्टफोन को मैं लगभग 6 महीने से यूज कर रहा हूं और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है ये मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू करूंगा और साथ में अपना ही नहीं और जो लोगों ने इसको परचेस किया है उनका क्या कहना है वो सब भी हम चेक करेंगे। हमारा जो रिव्यू करने का तरीका होगा बाकियों से काफ़ी अलग होने वाला है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। यदि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना है, आप चाहते हैं इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए, तो सबसे पहले आप सही से जान लीजिए कि ये स्मार्टफोन किन लोगों के लिए सही है और किन लोगों के लिए ये सही नहीं है। तो दोस्तों हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो थोड़ा अलग तरीका से करने वाले हैं। दरअसल हम क्या करेंगे कि जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है जहाँ ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ सबसे पहले जाएंगे, यानी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाने का काम करेंगे हम लोग। और वहाँ जो लोगों ने रिव्यू दिया है, जो रेटिंग्स दिया है, उसको हम अपने जो रिव्यू है, ओपिनियन है, उसके साथ मैच करेंगे और देखेंगे कि उनका जो कहना है क्या वो मेरे साथ एग्जैक्ट फिट बैठता है या फिर नहीं। यानी वो बता रहे हैं कि बैटरी अच्छा है, तो क्या मेरा बैटरी अच्छा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मेरा एक्सपीरियंस का और लोगों का रेटिंग का, वो मैच कर रहा है या फिर नहीं, ये चीज़ भी हम देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो ये स्मार्टफोन परचेस किया है ये बिल्कुल सही काम कर रहा हो, लेकिन बाकी जो दूसरे लोग खरीद रहे हों तो उनके साथ दिक्कत आ रहा हो। क्योंकि सैमसंग कई बार ऐसा स्मार्टफोन भी बनाता है जो मतलब सारे यूनिट्स उसके सही नहीं होते, 2-4 यूनिट गिने चुने सही रहते हैं, बाकी में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। जैसे कि सैमसंग का M35 5G है, उसमें लगभग सभी लोग को अच्छा बैटरी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कई लोगों को काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं कि M35 5G का जो बैटरी है वो सही नहीं चलता है। इसलिए मेरा ओपिनियन और लोगों का रेटिंग रिव्यू को मैच करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट हमने ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि 11,350 लोगों ने इसको रेटिंग देने का काम किया है। अभी 11,350 लोग इसको रेटिंग दिए हैं, तो इसमें लोगों ने कहा क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो रेटिंग्स दिए गए हैं उसमें कैमरा के बारे में यदि बात करें तो 3.8 का इसको रेटिंग मिला है। अब 3.8 का जो रेटिंग होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग नहीं होता है, यानी कि कैमरा परफॉर्मेंस इसका सही नहीं है। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका जो कैमरा है उसके हिसाब से यहाँ जो रेटिंग दिया गया बिल्कुल सही रेटिंग दिया गया, लेकिन इसकी प्राइसिंग बात करें उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है मुझे पड़ा था लगभग 14,500 का, लेकिन जो सेल वगैरह है उसके अंदर आपको ये 10,000 के अंदर भी देखने को मिल रहा था। तो 14,500 रुपया के हिसाब से तो इसका जो कैमरा है वो सही नहीं है। थोड़ा सा कैमरा में इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत था, क्योंकि ना तो OIS है और ना ही जो कैमरा में डिटेल वगैरह है वो उतना अच्छा है। तो इस वजह से इसका जो रेटिंग है वो कम होना चाहिए और मैं इसके साथ सेटिस्फाइड हूँ। दूसरा जो है वो है बैटरी। अब बैटरी में लोगों ने कहा है कि इसका जो बैटरी है काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन साथ में जब आप रेटिंग पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि काफ़ी लोगों को बैटरी ड्रेन इशू भी देखने को मिला है। अब ये चीज़ें लोगों के साथ अलग अलग होती रहती है, किसी के साथ बैटरी ड्रेन इशू होता है, किसी को ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो वो आपके चार्ज साइकिल पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं स्मार्टफोन को। बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे स्मार्टफोन को तो उसका जो बैटरी लाइफ हो डिग्रेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट होगा स्मार्टफोन तो वहाँ भी दिक्कत आता है। लेकिन मेनली जो आप नया स्मार्टफोन खरीदते हैं उसके साथ यदि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अपना यूनिट को चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कुछ दिक्कत हो जिस वजह से उसमें बैटरी ड्रेन इशू आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरा जो ये यूनिट है इसके अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ये जो यूनिट है बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है और मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि इसका जो बैटरी है वो एक इन्वर्टर का काम करता है। यानी एक दिन में इसको कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता। मेरा बैटरी इस प्रकार से चलता है, इसको मैं दिन भर भी यूज कर लेता हूँ, तो इसका जो बैटरी है वो ख़त्म नहीं होता है। आपको मैं स्क्रीन ऑन टाइम भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ डिवाइस केयर के अंदर। सो यहाँ पे आप बैटरी यूजेज देख लो, 50%, 56%, 54%, इस तरह से बैटरी यूज है। और स्क्रीन ऑन टाइम हमारा 10 घंटा के आसपास रहता है, आप देख सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो बैटरी है बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा है। और आप यदि नॉर्मल यूज करते हैं तो एक दिन आराम से आपका बैटरी चलेगा। यदि 100% करते हैं तो लगभग लगभग 2 दिन भी चल सकता है। मैं इसको 80% तक ही चार्ज करता हूँ, 20% में इसको चार्ज दोबारा लगा देता हूँ। तो इस वजह से जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है
काफ़ी अच्छा भी रहा है और साथ में मुझे 1 दिन में 1 बार चार्ज लगाना पड़ता है। बाकी यदि आप 100% करते हैं तो आपको 1 दिन में नहीं 2 दिन में 1 बार चार्ज लगाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छा इसका बैटरी परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिलता है। अब तीसरा जो चीज़ है वो है इसका डिस्प्ले। अब इसका डिस्प्ले कैसा है? तो डिस्प्ले इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। कंटेंट वॉचिंग करेंगे या फिर आप मूवी वगैरह देखते हैं, गेमिंग भी करेंगे तो आपको कुछ ख़राब देखने को नहीं मिलेगा। जो स्क्रीन है या फिर इसका जो डिस्प्ले जिसको कहते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। लेकिन मुझे एक थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत देखने को मिला कि जो बाकी के एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफ़ोन है, उसके अंदर ऐसा थोड़ा-सा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। ये जो स्मार्टफ़ोन है ना, इसको यदि आप लो लाइट में देखिएगा, लो लाइट में इसका जो ब्राइटनेस है बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको रेडिश-रेडिश देखने को मिलेगा। यानी जहाँ पे ब्लैक एरिया होता है, वहाँ पे रेड-रेड आपको देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है जो इसका एमोलेड डिस्प्ले है, वो चीप क्वालिटी का डिस्प्ले है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले नहीं है। लेकिन जो इसका कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, फिर भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे ऐसे देखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और साथ में जो इसका मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस, जो इसका स्पीकर दिया है, ये स्पीकर भी काफ़ी अच्छा स्पीकर इसमें देखने को मिलता है। यानी इसका जो आउटपुट है काफ़ी लाउड है और कंटेंट वॉचिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा मूवी वगैरह देखते हैं या फिर रील वगैरह स्क्रॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, कंटेंट वॉचिंग का काम करते हैं, तो आपको ना तो स्पीकर में दिक्कत होगा और ना ही इसका डिस्प्ले में दिक्कत होने वाला। यहाँ पे चौथा जो है वो है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन आप खुद ही देख लीजिए इसका डिज़ाइन कैसा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा डिज़ाइन है। मुझे जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा लगा है, जिस हिसाब से इसका प्राइस है। प्रीमियम स्मार्टफ़ोन लगता है, बस आगे में ये जो नॉच देखने को मिलता है ना, वाटर ड्रॉप नॉच, ये उतना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं पंच होल डिस्प्ले होता तो काफ़ी अच्छा लगता, पता ही नहीं चलता कि ये कम पैसा वाला स्मार्टफ़ोन है। ऐसे मैं इसको देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि काफ़ी जो है ये महँगा स्मार्टफ़ोन लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इसका मेन चीज़ के बारे में, जो कि है परफ़ॉर्मेंस। इस डिवाइस का परफ़ॉर्मेंस कैसा है? आखिर में इसमें जो क्या बोलते हैं मीडियाटेक वाला प्रोसेसर दिया गया है, वो प्रोसेसर कैसा वर्क कर रहा है? तो मीडियाटेक का इसमें 6100 प्लस प्रोसेसर दिया गया है, आप सबको पता होगा। तो ये जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर नहीं है। ये प्रोसेसर जो है लो एंड डिवाइस के लिए है और ये लो एंड डिवाइस ही आप सबको पता है, क्योंकि ये लगभग 10,000 में आपको देखने को मिल जाता है अभी के समय में। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ, तो इसका जो परफ़ॉर्मेंस है, इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हताश किया, काफ़ी निराश किया, क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस रहा है ना, वो मेरा बहुत बेकार रहा। ये बहुत बार लैग करता है, हैंग करता है। नॉर्मल यूज़ भी यदि आप करेंगे तो यहाँ पे आपको लैग देखने को मिल जाएगा। और इसमें यदि आप गेमिंग करना चाहते हैं तो गेमिंग बिल्कुल भी आप नहीं कर पाइए। यानी आप लो सेटिंग में यदि आप गेमिंग करते हैं, फिर भी इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे भी आपको लैग देखने को मिलेगा और वहाँ पे भी कोई जो है अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता, या ये मैंने आपको बता ही दिया। तो इस वजह से यदि आपका जो मेन प्रायोरिटी है वो गेमिंग है, तो गेमिंग आप भूल जाइए, इसमें गेमिंग नहीं होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ इसका काफ़ी बेटर लगा है। बेटर क्या लगा है कि इसके अंदर हीटिंग प्रॉब्लम है ही नहीं, ये हीट ही नहीं होता है स्मार्टफ़ोन। आप कोई भी स्मार्टफ़ोन जाकर देख लो, चाहे सैमसंग का S24 अल्ट्रा हो, S20 FE 5G हो, S21 FE 5G हो, S23 अल्ट्रा हो, वहाँ पे आपको हीटिंग इश्यू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मुझे पहला ऐसा स्मार्टफ़ोन देखने को मिला जिसके अंदर हीटिंग होता ही नहीं है। ये स्मार्टफ़ोन में कितना भी कोई भी हैवी काम कर लेते हैं तो हीट जल्दी नहीं होता ये स्मार्टफ़ोन। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब ये हीट नहीं होता है तो इससे जो इसका बैटरी लाइफ होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एक तो इसका 1 दिन में 1 बार ही मुझे चार्ज लगाना पड़ता है, 20% से 80% इसको चार्ज करते हैं उसके बावजूद, और साथ में ये हीट नहीं होता है। तो इससे क्या होगा ना कि ये स्मार्टफ़ोन का जो बैटरी है वो 5 साल 10 साल के लगभग-लगभग चल जाएगा। आपको उसको रिन्यू कराने का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो अच्छा बात है कि ये हीट नहीं होता, इस वजह से इसके अंदर जो 5G है, वो काफ़ी स्टेबल रहता है। मैं क्या करता हूँ कि 5G इसका जो है, इसका ऑन कर देता हूँ, साथ में इसका हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ और इससे मैं जो सैमसंग का S20 FE 5G है, जिससे कि ये वीडियो बन रहा है, उसको कनेक्ट कर देता हूँ और दोनों स्मार्टफ़ोन में आराम से 5G चलता है, उसमें भी अच्छा स्पीड आता है, इसमें भी अच्छा स्पीड आता है। क्योंकि मैं जो हूँ 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो इसका 5G बैंड होता है, उसको इनेबल कर देता हूँ। इस वजह से दोनों में अच्छा खासा आपको स्पीड देखने को मिल जाता है। आपको नहीं, मुझे मिल जाता है।
कहने का मतलब है, यदि आप लोग में से कोई मेरा रेगुलर वीडियो देखता होगा तो मेरा एक वीडियो देखा हुआ है यहाँ पे। एयरटेल 5G यदि आपका वर्क नहीं करता तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या सेटिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका एयरटेल 5G अनलिमिटेड वर्क करे। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं वाईफाई पे स्विच हो चुका हूँ, तो मैं वाईफाई पे स्विच नहीं हुआ हूँ। इसी का जो हॉटस्पॉट है उसको मैं यूज करता हूँ और इससे मेरा काम चल जाता है। इससे मैंने एयरटेल का रिचार्ज नहीं करवाया था। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसका मैं हॉटस्पॉट दिन भर यदि भी यूज करता हूं और ये स्मार्टफोन भी साथ में यूज हो रहा है तो कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि स्पीड में कोई दिक्कत आए। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जो बैटरी है, ऐसा नहीं है कि हॉटस्पॉट यूज करने लगे तो बैटरी एक दिन में 2 बार चार्ज लगाना पड़ेगा। बैटरी फिर भी उतना ही चलता है, कुछ ज़्यादा फर्क ही नज़र नहीं आता है। चाहे एक डिवाइस और लगा दे, चाहे 2 डिवाइस इसके साथ कनेक्ट कर दें, कुछ भी मुझे ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ, यदि आप बहुत हैवी यूज़ करने लगेंगे, इसका हॉटस्पॉट ऑन कर दिए और यहाँ पे 5-5 जीबी का 10-10 जीबी का फाइल डाउनलोड करने लगे, तो वहाँ पे इसका बैटरी थोड़ा कम चलेगा। हो सकता है कि यदि आप 100% चार्ज नहीं करते, तो आपको शाम को नहीं तो रात होते-होते आपको एक बार और चार्ज लगाने का ज़रूरत पड़ जाए। अब रात हो जाएगा तो पूरा फुल चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप 10% भी चार्ज कर लीजिएगा, तो आपका रात निकाल देगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हैवी यूज़ करने के बावजूद भी लगभग इसका बैटरी अच्छा ही चल जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं होता। तो फ्लिपकार्ट पे तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या हाल है इस स्मार्टफ़ोन का और मेरा एक्सपीरियंस कितना मैच किया फ्लिपकार्ट के रिव्यूज़ से। अब बात करते हैं अमेज़न के बारे में। तो अमेज़न पे क्या है ना कि यहाँ पे 3.9 का रेटिंग इसको मिला है। 5 मतलब 5 का रेटिंग होता है, उसमें 3.9 का रेटिंग मिला है। तो रेटिंग यहाँ पे थोड़ा-सा कम मिला है, लेकिन फिर भी ये भी अच्छा रेटिंग माना जाता है। यहाँ पे क्या है कि 728 लोगों ने ही इसको परचेज़ किया है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको परचेज़ नहीं किया है अमेज़न से। यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा लोगों ने इसको परचेज़ किया था। अमेज़न के लोगों का कहना है कि इसका कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिलता है। जबकि फ्लिपकार्ट पे बताया जा रहा था कि इसका जो कैमरा क्वालिटी है, वो सही नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि इसका कैमरा क्वालिटी जो है वो सही नहीं है। इसमें जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है या फिर और 2 कैमरा दिया अल्ट्रा वाइड और आगे जो ये सेल्फी कैमरा है, कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका जो फ़ोटो क्वालिटी आता है या फिर वीडियो क्वालिटी आता है, वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही नहीं बैठता है। तो मैं यहाँ पे अमेज़न का जो रिव्यू है उससे सैटिस्फाइड नहीं हूँ। यहाँ पे आगे वैल्यू फॉर मनी, क्या ये स्मार्टफ़ोन वैल्यू फॉर मनी है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ये स्मार्टफ़ोन अभी के समय में 10,000 रुपया के अंदर देखने को मिलता है। 14,000 रुपया के अंदर-अंदर यदि आप ये स्मार्टफ़ोन खरीदते हैं, तो ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफ़ोन है। स्पीड के बारे में बात करें, इसका स्पीड कैसा है? तो स्पीड यहाँ पे क्लेरिफ़ाई नहीं किया गया है कि किस चीज़ का स्पीड का बात हो रहा है। यदि परफ़ॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो परफ़ॉर्मेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका परफ़ॉर्मेंस उतना सही नहीं है। यानी इसके अंदर आपको हैंग, लैग सब कुछ देखने को मिलता है, जिटर देखने को मिलता है। गेमिंग उतना अच्छा आप नहीं कर पाइएगा। डिस्प्ले क्वालिटी कैसा है? तो डिस्प्ले क्वालिटी इसका जो है टॉप नॉच है, यानी आपको अच्छा देखने को मिलता है डिस्प्ले क्वालिटी। स्पीकर का जो आउटपुट है वो भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छा है, यानी कि कंटेंट वॉचिंग में कोई समस्या नहीं आएगी। अब अगला है बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ के बारे में भी अमेज़न पे भी लोगों का सही ओपिनियन है कि बैटरी लाइफ इसका अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन कुछ लोगों का हर एक स्मार्टफ़ोन में ऐसा देखने को आपको मिल ही जाएगा, उसका बैटरी ड्रेन इश्यू है, ये है, वो है। तो आप जब स्मार्टफ़ोन को खरीदें तो 7 दिन का आपको टाइम मिलता है कि इसका कैसा बैटरी परफॉर्मेंस है, क्या कैसा है। आपको अपने मतलब मेरे एक्सपीरियंस से आपको ये मैच करता हुआ नज़र ना आए, आपको बहुत जल्दी लगे कि इसका बैटरी खत्म हो रहा है, 1 दिन में 2 बार चार्ज लगाना पड़ रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपका यूनिट में कुछ फॉल्ट है और आप तुरंत जाकर उसको चेंज करवा लीजिए। नहीं तो फिर आपको मतलब बहुत दिक्कत आएगा। अब देखिए आगे है साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी और वेट मैनेजमेंट, इस दोनों में अमेज़न के लोगों का कहना है कि ये अच्छा स्मार्टफ़ोन नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इसका जो साउंड क्वालिटी है, वो काफ़ी सही है, स्पीकर आउटपुट सही है। देखिए एक चीज़ इसमें सही नहीं है, जो है इसका कॉल क्वालिटी। कॉल क्वालिटी की यदि बात करें, तो इसमें जब आप बात करेंगे ना, तो आपको कई बार मतलब अच्छा से आवाज़ ही नहीं आता है। यहाँ पे ये थोड़ा-सा समस्या मुझे लगा है सैमसंग के इस स्मार्टफ़ोन के साथ। और इसमें जो ये वॉइस फ़ोकस का इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, गलती से भी उसको ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो आपको हालत ही खराब हो जाएगा। कुछ भी आपको आवाज़ ही नहीं आएगा, ना आपका आवाज़ जाएगा किसी को और ना ही सामने वाला का आवाज़ आपके पास आता। बहुत ही बेकार फीचर है। जो वॉइस फ़ोकस का फीचर है वो सैमसंग का जो महँगा स्मार्टफ़ोन है उसमें परफेक्टली वर्क करता है। इसमें बस कहने के लिए डाल दिया है कि गिमिक टाइप का है और कुछ भी नहीं है। अब अगला जो चीज़ है वो है चार्जिंग स्पीड। अब चार्जिंग स्पीड के बारे में मैं बताऊँ,
तो इसका चार्जिंग स्पीड सचमुच में उतना अच्छा नहीं है, या फिर सैमसंग का किसी भी स्मार्टफोन का जो चार्जिंग स्पीड होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि 25 वाट का मैक्स टू मैक्स आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि उतना अच्छा नहीं होता। यदि आपको कहीं जल्दी से जाना होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यदि आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो आपको चार्ज करने के लिए 1 से 2 घंटे चाहिए, और आपके पास समय मात्र 10-15 मिनट ही है, तो उससे आपको समस्या हो जाती है। लेकिन ऐसे यदि मैं बात करूँ, इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत अच्छा है, इस वजह से मुझे चार्जिंग स्पीड से काफ़ी ज़्यादा शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो अच्छा होता तो इसका एक्सपीरियंस और भी बेटर हो सकता था। अब देखिए, मेरा जो ओपिनियन है वो है कि किन लोगों को ये स्मार्टफ़ोन को खरीदना चाहिए। अब ये जो स्मार्टफ़ोन मैं लिया हुआ हूँ, इसको उन लोगों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए जिनका प्रायोरिटी जो है वो ये कैमरा है। जिनको ये कैमरा चाहिए कि मुझे ये कैमरा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करके दे, तो उनके लिए ये स्मार्टफ़ोन नहीं है, क्योंकि इसका जो कैमरा परफ़ॉर्मेंस है, वो बिल्कुल सही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपको क्वालिटी अच्छा देखने को नहीं मिलता है। और ये स्मार्टफ़ोन उन लोगों के लिए भी नहीं है कि जो दिन भर बस स्मार्टफ़ोन को लेंगे और ऐसे करते रहेंगे। यानी उनको गेमिंग करना, उनको लग रहा होगा कि वाह! इतना बड़ा इसमें बैटरी दिया है, 6000 एमएएच का बड़ा बैटरी है, तो मैं स्मार्टफ़ोन को पकड़ूँगा और दिन भर गेम खेलता रहूँगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो परफ़ॉर्मेंस है, वो बिल्कुल सही नहीं दिया गया है। इसके कारण से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। मैं इसमें कोई हैवी गेम कभी नहीं खेला, लेकिन नॉर्मल गेम भी खेलता हूँ, तो इसके अंदर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से इसका एक्सपीरियंस काफ़ी मुझे ख़राब लगता है। ये स्मार्टफ़ोन गेमिंग के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। आप बहुत छोटा भी गेम खेलेंगे, तो भी आपको ये स्मार्टफ़ोन निराश करेगा ही करेगा। तो मेरे हिसाब से यदि आप कंटेंट वाचिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, या फिर आप अमेज़न प्राइम देखते हैं, स्मार्टफ़ोन में ये सब देखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। या फिर काफ़ी ज़्यादा आप इससे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है। आपका बैटरी ख़त्म नहीं होगा, जितना क्लास है 1 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप मेरी तरह गरीब हैं, आपके पास जो है वो वाईफ़ाई के पैसे नहीं है, तो इसमें आप जियो का 5G लगा लीजिए और उससे अनलिमिटेड का इसमें भी लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि इसका 5G स्टेबल रहता है। ये हीट नहीं होता स्मार्टफ़ोन, और इसका जो है हॉटस्पॉट यूज़ करके 2-4 डिवाइस और हैं घर में, तो उसमें भी अनलिमिटेड 5G चलाइए, उसमें भी लुत्फ़ उठाइए, कोई समस्या नहीं आने वाला है। अब तीसरा जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसका जो मुझे डिज़ाइन है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ पे डिज़ाइन आप देखिएगा ना, तो आपको मतलब लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा महँगा स्मार्टफ़ोन है, तो आपको मतलब प्रीमियमनेस का यदि फ़ील करना है, तो ये स्मार्टफ़ोन को ले सकते हैं। जबकि पीछे जो फिंगरप्रिंट है, उसका निशान काफ़ी लगता है। लेकिन फिर भी मुझे ये स्मार्टफ़ोन का जो डिज़ाइन है, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यानी कि ये जो स्मार्टफ़ोन है ओवरऑल उन लोगों के लिए जो हैवी यूज़ करते ही नहीं हैं। जो नॉर्मल यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप चलाएँगे, इंस्टा चलाएँगे, यूट्यूब चलाएँगे, यही सब चलाएँगे, तो इससे आपको कोई समस्या नहीं आएगा। ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन सभी चीज़ों के साथ। गेमिंग छोड़ कर के, कैमरा क्वालिटी छोड़ कर के, लगभग इस सभी चीज़ों में इसका जो एक्सपीरियंस है, मेरे साथ काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये स्मार्टफ़ोन मैं उन लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो दिन भर जो है वो कंटेंट वाचिंग का काम कर, जैसे दिन भर यूट्यूब चलाएँगे, नेटफ्लिक्स चलाएँगे, अमेज़न प्राइम चलाएँगे, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। या फिर उन लोगों के लिए जो दिन भर व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उनके लिए भी ये स्मार्टफ़ोन काफ़ी अच्छा है। एक अच्छा बैटरी लाइफ़ इसमें देखने को मिलता है, इस वजह से दिन भर आप ये सब चीज़ कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें चला सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये फुल रिव्यू वीडियो है, इससे आपके सभी प्रश्नों के हल हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको कुछ पूछना रह गया, आपको लगा कि नहीं ये चीज़ आपने छोड़ दिया, या फिर आपको लगा कुछ मैंने गलत बता दिया, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको एग्ज़ैक्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा और बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, और यदि कुछ चीज़ें छूट गई है तो वो भी बता दीजिएगा। मैं उस पे भी आपको मैं बता दूँगा कि हाँ, इसका वो जो चीज़ आप पूछ रहे हैं वो कैसा है। सपोज़ हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट जाए इसके अंदर, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको टेक्निकल चीज़ें पसंद है, आपको स्मार्टफ़ोन का रिव्यू पसंद है, गैजेट्स का रिव्यू पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।